नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। रामगढ़ के पतरातू में केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक राज्य में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत चल रहे कार्यों को समीक्षा को लेकर की गई। साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जिलावार समीक्षा की गई। बैठक में सभी 24 जिलों के डीसी मौजूद रहे। बैठक में सभी जिलों के डीसी ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का अपडेट दिया। इस दौरान चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य और तेज करने का सभी डीसी को निर्देश दिया। साथ ही सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने का भी निर्देश दिया गया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों के हाउसिंग सोसाइटी जहां 500 से अधिक मतदाता हैं, वहां भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सोसाइटी के अंदर ही नया मतदान केंद्र बनाएं। विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, मतदाता पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। चुनाव आयोग की टीम ने रामगढ़ के पतरातू में सभी जिलों के डीसी के साथ बैठक की और मतदाता पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मतदाता सूची में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर कई दिशा निर्देश दिए। और पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी छूटे हुए वोटर्स हैं, चाहे वह 18 से 19 के एज ग्रुप के हों या किसी भी एज ग्रुप के हों, उन सभी को प्रोत्साहित करते हुए इलेक्टोरल लिस्ट में उनके नाम को सम्मिलित कर लिया जाए और आगामी विधानसभा चुनाव में उनको मतदान के लिए पूरी तरीके से प्रोत्साहित तथा तैयार रखा जाए। रांची में भी उनके नाम लोकसभा चुनाव में या तो हटा दिए गए या फिर कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर किए गए। ऐसे में क्या इस बार सही तरीके से फेयर हो रहा है? इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन के दरमियान इन्हीं सारे बिंदुओं पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जा रहा है। जितने भी योग्य वोटर्स हैं उन सभी के नाम को इलेक्टोरल लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। अगर किसी भी कारणवश उनके नाम यहाँ से डिलीट हो गए हैं या ट्रांसफ़र हो गए हैं तो प्रेजेंटली हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन के कार्यों के समय सभी BLOs सभी घरों में जाकर एक एक वोटर का मुआयना कर रहे हैं और अगर उन्हें फॉर्म 6 की ज़रूरत है फॉर्म 6 उपलब्ध करा रहे हैं। चुनाव आयोग के वरीय निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा और नितेश व्यास ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। बैठक में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी मौजूद रहे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने झारखंड में शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव कराने के लिए झारखंड के अधिकारियों को बधाई दी। साथ ही मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की। चुनाव आयोग की टीम ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची के अद्यतनीकरण, घर घर जाकर सत्यापन, डिजिटलाइजेशन, पुराने लेमिनेटेड मतदाता पहचान पत्र के नवीनीकरण, वोटर आई कार्ड का वितरण, मतदान केंद्रों पर जरूरी न्यूनतम सुविधा समेत कई मुद्दों की समीक्षा के साथ कई दिशा निर्देश दिए। ध्यान दिया जा रहा है जितने भी योग्य वोटर्स के नाम को इलेक्टोरल लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। अगर किसी भी कारणवश उनके नाम यहाँ से डिलीट हो गए हैं या ट्रांसफ़र हो गए हैं तो प्रेजेंटली हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन के कार्यों के समय सभी BLOs सभी घरों में जाकर एक एक वोटर का मुआयना कर रहे हैं और अगर उन्हें फॉर्म 6 की ज़रूरत है फॉर्म 6 उपलब्ध करा रहे हैं। 7 या 8 जैसा भी ज़रूरत पड़ता है वह उपलब्ध कराते हुए उनके नाम को ऐड करने की प्रक्रिया जारी की जा रही है और उनको सुपरविजन के लिए BLO सुपरवाइजर तथा जो इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, उसी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अगर किन्हीं भी योग्य वोटर का नाम मतदाता सूची में नहीं है अथवा किसी भी कारण से विलोपित हो गया तो उनको जोड़ने की भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, आगे भी की जाती रहेगी। चुनाव आयोग की टीम ने 18 साल से ज्यादा सभी लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही मृतकों के नाम को वोटर लिस्ट से हटाने को कहा। यही नहीं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को नियमित अंतराल पर बैठकें करने के निर्देश दिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रामगढ़ के पतरातू से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए, विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने आज बैठक कर सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी को कई निर्देश दिए हैं। क्या क्या जानकारियां हैं, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, आज रामगढ़ के पतरातू में केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें।
2 दिवसीय प्रवास पर ये टीम आई थी भारत निर्वाचन आयोग की। इसमें आप समझे कि वरीय उप निर्वाचन आयुक्त स्तर के 2 अधिकारी थे। इनमें से एक को झारखंड का प्रभार मिला हुआ है और सबसे बड़ा काम जो है वह फिलहाल यह है कि मतदाता सूची का अपडेशन। मतदाता सूची का अपडेशन का काम अभी भी हो रहा है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का कहा गया है और सभी जिलों के जो डीसी हैं वही जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, उन्हीं से पीपीटी के माध्यम से अभी की स्थिति की जानकारी ली गई और ये कहा गया कि इस काम को मिशन मोड के तहत पूरा करना है। देखिए 2-3 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। एक तो यह है कि संभवतः पहली बार यह होगा कि 500 वाले मतदाता वाले किसी हाउसिंग कॉलोनी में, किसी जैसे सोसाइटी होती है, वहाँ पर भी मतदान केंद्र बनाए जा सकते हैं और इसके लिए आवश्यक निर्देश भी दिया गया है कि अगर किसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में वहाँ पर मतदाताओं की संख्या 500 है तो वहाँ पर एक अलग बूथ उसी कैंपस के अंदर बनाया जाए ताकि लोग मतदान करने के लिए प्रेरित हो, कहीं दूर जाना नहीं पड़े। इससे पोलिंग टर्नआउट जो है, मतदान का प्रतिशत अच्छा होगा। इसके अलावा जो नए मतदाता है 1 जुलाई को जिनकी अर्हता पूरी हो जा रही है, यानी 18 साल के हो जा रहे हैं, उनको उनका पंजीकरण कराना है। इसके लिए जो कॉलेजेज हैं अलग अलग स्थानों पर कैंप लगाया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक बड़ा टास्क यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में यह देखा गया कि बहुत सारे मतदाताओं के नाम काट दिए गए मतदाता सूची से, जिस कारण से वो वोट देने से वंचित रह गए। रांची जिला भी एक उदाहरण है जहां अच्छी संख्या में ऐसे मतदाता जो पात्रता रखते थे, जो वोट देते थे हर साल, वो हर बार देते थे और वो इस बार मतदान देने से चूक गए क्योंकि जो अपडेशन का काम हुआ वो उसमें देखा कि उनका नाम ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतदान केंद्र तक पहुंच गए लेकिन मतदाता सूची में नाम नहीं होने की वजह से कहीं पर हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन बावजूद इसके जब सूची में नाम नहीं है तो वोट आप नहीं दे सकते हैं। इस काम को पूरा करना है और अगस्त तक ये काम पूरा कर लिया जाना चाहिए। अभी अलग अलग दिन में एक महाअभियान की तरह चलाया जा रहा है। कुछ तिथियां तय की गई है कि वहाँ पर कैंप लगे रहेंगे, वहाँ पर मतदाता जो नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, जिनके नाम छूट गए हैं या हट गए हैं, वो सभी वहाँ पर जाकर कैंप के माध्यम से अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं या अपना पता बदलवा सकते हैं या जहां वो शिफ्ट कर गए। ऐसे भी बहुत सारे मतदाता हैं जो पिछली बार जहां रह रहे थे वहां से अलग हट गए, कहीं दूर चले गए, तो उनका नाम भी कर दिया गया। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी यह तय की गई है कि जो BLO हैं उनको घर घर जाकर सत्यापित करना है कि जो मतदाता हैं वो वहाँ रह रहे हैं या नहीं हैं, और इस काम में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता रहनी चाहिए। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को कहा गया है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों से भी बात करें क्योंकि उनके पास, वो जनता के बीच रहते हैं, उनके पास बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो इस काम में उन्हें सहयोग दे सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका कहा गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्योंकि इस बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो यहाँ के हैं के रवि कुमार, फिर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दो थे, संदीप सिंह और नेहा अरोड़ा, वो लोग भी थी और पूरी टीम। लोकसभा चुनाव अच्छी तरह से हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कराए गए, इसके लिए भी बधाई दी गई झारखंड की टीम को। और आगे भी उम्मीद की गई कि हमें जो मतदाता सूची है इस तरीके से तैयार कर लेना है कि कभी भी चुनाव कराया जाए, चूँकि 6 माह के अंदर चुनाव कराए जा सकते हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर-नवंबर में चुनाव अगर कराए जाए तो उसके लिए जितनी आधारभूत संरचना है या फिर जो चीज़ें हैं, मतदाता सूची जैसी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों की तैयारी कर ली जाए। चुनाव आयोग की टीम फिर आएगी और अन्य चीज़ें पर भी समीक्षा करेगी कि यहाँ पर कितने चरण में चुनाव हों, इसके बारे में फीडबैक लेगी। जो जितने मतदान केंद्र हैं उसको किस तरीके से बांटा जाए कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता वहाँ पहुँच सके। जो डिसेबल्ड हैं वोटर्स, उनके लिए क्या सुविधा है। वैसे लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई थी,
तो इस अच्छी व्यवस्था को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए टीम फिर से आएगी और फिर अधिकारियों के साथ बिल्कुल बैठक राजेश, तो करेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था जो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से जो आदेश दिए गए थे, तमाम आदेशों का पालन किया गया था। और अगर हम बात कर लें, झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भी हर पल की अपडेट लेते रहे थे वो, और उन्हें बधाई भी दी गई है। झारखंड में जिस तरह से शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम के द्वारा उन्हें बधाई भी दी गई है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो दिशा निर्देश तमाम जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिए गए हैं उस पर कैसे काम होता है और विधानसभा चुनाव इस बार कैसे संपन्न होता है। राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आई केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने आज सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर समीक्षा की गई, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।